नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको लेकर आए हैं हॉस्पिटल में और यहाँ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक्यूप्रेशर के डॉक्टर विनय जी से। तो ये अभी अपनी चिकित्सा शुरू कर दिए हैं इन्होंने और इनका ट्रीटमेंट है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। तो चलिए आज हम इनके साथ एक मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब विनय, और ये हैं इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये सर। इनका नाम है अशोक जी। तो ये कर रहे हैं, आप बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है जो आप इनके ये पैर में लगा रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो हम नहीं बताएंगे, आप इनसे रिलीफ पूछ लीजिए, कितना आराम आया, क्या ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, आप बताइए। ये बीपी का है जी, ये और ये पैनक्रियाज का है शुगर के लिए। ओके, ये भी शुगर के लिए, ये भी शुगर के लिए। अच्छा, तो आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है? बीपी का है, तो उससे हमें फायदा हो रहा है। अच्छा। के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तो बहुत हल्का फुल्का हो गया हूँ। अच्छा, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता था या लो रहता था? हायर साइड हाई रहता था। हाई वाला था, लो वाला नॉर्मल। ओके, तो अब आपके हाई में अब कितना वो डाउन हो गया है, मतलब आपने चेक करवाया तो? पहले 150 160 जाता था जी, अभी 130 125 के बीच में रहता है। लोअर तो ठीक है पहले। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात बताई। तो अभी आपका हो गया, इनका और कुछ करना है? हो गया। अच्छा। तो सर आप कितने दिन से ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अशोक जी, एक बार बताइए। सितंबर से है ऑलमोस्ट। सितंबर से करवा रहे हैं। हाँ। तो क्या आप डेली रेगुलर आके करवाते हैं या बीच में छूट भी जाता है? 90% रेगुलर है, 10%। ओके, कोई बात नहीं है। अच्छा। तो सर ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में, जैसा कि इन्होंने बताया, कितने महीने में इसमें फायदा पड़ता है? देखिए, अगर 12 साल से डायबिटीज है तो 12 महीने लगेंगे, 1 साल से डायबिटीज है तो 1 महीना। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो लेकिन 100% क्योरेबल है। आप एक्यूप्रेशर से कोई भी बीमारी को रोग कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ सही बात है कि रोग कितना पुराना है, वो तो उसी हिसाब से टाइम लेगा। तो जैसा आपने सुना कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका रोग के ऊपर इसका निदान डिपेंड करता है कि मतलब कितनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। आपका रोग कितना पुराना है, ज़्यादा जितना बहुत पुराना होगा तो आपको उतना ही इस पे लाभ में देर लगेगी। और अभी कुछ ही समय पहले अगर आपको रोग हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, तो इसको अगर आपने एक्यूप्रेशर थेरेपी को देना शुरू किया तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। आप जानते ही होंगे कि एक्यूप्रेशर चीन का पारंपरिक उपचार है। चीन में ही इसकी शुरुआत हुई थी और अब यह दुनिया भर में के देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सौ वर्षों से इसका चलन शुरू हो गया है। एक्यूप्रेशर मतलब किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रेशर, दबाव देना, शरीर की स्वयं को ठीक और व्यवस्थित करने की क्षमता को जगाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे योग में प्राण को महत्व दिया जाता है, उसी तरह इस पारंपरिक उपचार में जीवन ऊर्जा को अहम माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कुछ नलिकाओं के माध्यम से होता रहता है, और जब ऊर्जा के इस प्राकृतिक प्रवाह में किसी तरह की रुकावट या असंतुलन आ जाती है तो हमारे लिए वही बीमारी और दर्द का कारण बनती है। और एक्यूप्रेशर के माध्यम से इस रुकावट या असंतुलन को सही करके हम जीवन ऊर्जा के प्रवाह में सुधार कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो मैंने भी डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी भी परेशानी को दूर कीजिए, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता था। तो अभी यहाँ वो मेरे भी हाथों की उंगलियों में, क्योंकि हमारे जो हाथों की उंगलियां होती हैं और हमारे पैरों के तलवे, इसी के माध्यम से हमारे शरीर के मुख्य अंगों के दबाव बिंदु यही होते हैं। तो इसी के माध्यम से जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन पर दबाव दिया जाता है। अब जो प्रेशर देने की अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ ये मुझको मैग्नेट लगा रहे हैं, जो एक पेपर टेप होता है, बहुत अच्छा टेप होता है, इसके माध्यम से ये मेरे को ये मैग्नेट लगा रहे हैं। लेकिन यही जानते हैं कि उसको किस तरफ से लगाना है। आप अपने आप से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैग्नेट का असर ज़्यादा होता है। अगर आपने मटर के दाने भी लगाए जाते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग मेथी के दाने भी लगाते हैं, तो उनका असर
थोड़ा मतलब स्लो प्रोसेस में होता है, तो धीरे धीरे वो असर करते हैं। लेकिन किसी को जल्दी असर चाहिए तो आपको मैग्नेट लगाने से वो जल्दी उस पर दबाव पड़ता है, और कम समय लगाने पर भी आपको ज़्यादा असर मिलेगा। लेकिन बस ये पॉइंट्स गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत बिंदु पर दबाव देने से आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो सकता है, और ज़्यादा दबाव देने से भी फ्रैक्चर होने का खतरा हो सकता है। या डॉक्टर साहब को पता है कि कितना किसको कितना देना है, कितना प्रेशर देना है, तो वो उस हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये मुझे इन्होंने देखिए हाथों की फिंगर्स पे भी लगाया है, और लेडीज़ को ये कहते हैं पहले राइट हैंड से शुरू किया जाता है और जेंट्स में ये लेफ्ट हैंड से शुरू किया जाता है। तो मुझको इन्होंने पहले राइट हैंड में दिया, और अगर किसी को दिक्कत है तो राइट में ना लेकर लेफ्ट से भी शुरू, केवल एक हाथ में ही वो दोनों हाथों के पॉइंट्स को लगा देते हैं, क्योंकि लेडीज को काम करना होता है तो उसे काम करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से लगा दी जाती है और बार बार निकलती भी नहीं है। लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। ये हमारे पांवों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बने रहते हैं, जिन पर हम जब प्रेशर देते हैं तो शरीर के जिस अंग में रोग या दर्द है उसे ठीक कर सकते हैं। इन जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पर जब हम प्रेशर देते हैं तो इस चीज़ में ये प्रेशर जो है हाथ के अंगूठे से भी दिया जा सकता है, लकड़ी से भी दिया जा सकता है, और प्लास्टिक के उपकरण या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उससे भी दिया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं उनका साइड इफेक्ट हो सकता है एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, लेकिन एक्यूप्रेशर में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। गला सूखता है, गला बन सकता है। और ये है 5 एलिमेंट चार्ट, जिससे कि बताया जाता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। वो दर्शाता है कि आपकी किस तरह की प्रकृति है। जैसे अब ये पूछ रहे हैं आपको कौन सा रंग पसंद है, आप किस तरह का कलर, जैसे मेरे को व्हाइट ज्यादा अट्रैक्ट, कौन सा कलर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ग्रीन है, रेड है, कौन सा इसमें अट्रैक्ट कर रहा है? इस चार्ट को देख के बताओ। रेड इनको अट्रैक्ट कर रहा है। फेवरेट बताइए इनको वैसे ब्लू, ये है ना। तो बताइए इनकी किस तरह की प्रकृति हुई सर? इनको अगर इन्होंने ये ब्लू लाइट है ना, ये वाटर प्रकृति हो गई, हाँ है ना, तो इनकी वाटर वाले को डर लगेगा, सपना भी आएगा रात को, थोड़ा डर भी लग सकता है जी। हाँ, इनकी बिल्कुल यही वाली प्रकृति है। ले ली, जैसे कि अब मुझे पसंद है वाइट कलर, मुझे अट्रैक्ट करता है, या पर्पल, तो देखिए मेरी प्रकृति हो गई, कहा जाता है थोड़ी सैडनेस वाली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। मुझे तो सारे कलर पसंद है, और बच्चों को ज्यादातर रेड कलर पसंद आता है, तो इसका मतलब उनकी है थोड़ी फायर वाली प्रकृति, यानी कि वो जॉय वाला नेचर प्रदर्शित करता है। दिमाग खराब कर दिया, और वो देखता नहीं है यूट्यूब और वो चैनल। हाँ जी, सुजोग का क्या मतलब होता है? सुजोग मतलब होता है, सु मीन्स हैंड्स, जोग मीन्स पैर, है ना। ये कोरियन शब्द है सुजोग, है ना। तो मतलब जो पूरे बॉडी में पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, उन्हीं पॉइंट का कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट हथेली और तलवों में होते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग पॉइंट एक्यूप्रेशर दबा करके हाथ और पैर के पॉइंट्स को दबा कर जब ट्रीटमेंट करते हैं जी, तो उसको सुजोग कहा जाता है। ओके, थैंक यू सर।
ये दर्द है? बॉडी हल्का हुआ कुछ नहीं? ये पैर 7 बजे सो गई, वो भी उठाने के बाद। कौन ये? कल कह रही थी 4 बजे ना। देखिए, इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को बच्चे भी ले सकते हैं। जो किशोरावस्था में जो बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी को कोई को ज़्यादा पतला है या कोई मोटा हो गया है, फैटी है, तो उस सब के लिए भी यहाँ ट्रीटमेंट के पॉइंट्स दे रहे हैं। और ये देखिए, मैंने कलर थेरेपी भी करवाई है। ये देखिए कलर्स